हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, यानी कि पीसीएम की यदि मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास पीसीएम है 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और वो बहुत ज़्यादा कसम चल रहे हैं कि हमारे परसेंटेज किस तरीके से इंक्रीज हों, हमारा जो तैयारी है किस तरीके से मजबूती से करें या मजबूती से की जाए और किस तरीके से आपको अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं कि हम बोर्ड में इतने परसेंट ला ही सकते हैं गारंटी के साथ। तो आपके लिए ही ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है। आपको पता ही होगा, रात मैंने कल रात एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बस में बैठा था, तो यानी कि अभी आया हूँ, लगभग आपका 1 बज रहा था, तो मैंने खाना खाया है, मुंह हाथ धोया और देखो अभी मैंने शर्ट भी नहीं बदली है, सीधे कोट पहना और आपके लिए वीडियो बनाने लग गया। और एक्चुअली में क्या था कि जब मैं बस में बैठा था तो 2 घंटे के सफ़र में मैंने सिर्फ और सिर्फ सभी मोबाइल चला रहे थे। मैं उस समय पर आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहा था कि बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ दूं जिससे कि बच्चे कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएँ। तो आपके लिए एक स्पेशल और बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी तैयार की है मैंने, जरा ध्यान से समझेंगे हम। देखिएगा, बोर्ड परीक्षा से पहले की रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी, बोर्ड परीक्षा से पहले की। आपको पता है आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 24 अप्रैल से स्टार्ट हैं, तो 24 अप्रैल से और आज कितने हो गई 16 मार्च से और 24 मई की बात करें तो ऐसा नहीं कि आप 24 मई तक तैयारी करोगे, ये हमेशा याद रखो। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपकी जो ये 24 अप्रैल को अलग रखो, केवल 15 अप्रैल तक आपको पढ़ाई करनी है। ओके, 15 अप्रैल तक, ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल के बाद में पढ़ाई छोड़ देनी, नहीं, 15 अप्रैल के बाद में आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि पेपर की किस तरीके से आगे करोगे। राइट, तो 15 अप्रैल तक का आप पहले तो टाइम टेबल शेड्यूल आप बना लीजिए। ध्यान से समझना जरा, लास्ट 25 डेज या 1 मंथ कैसे पढ़ें। अब पेपर से पहले के 25 दिन किस तरीके से पढ़े जाएं, पेपर से पहले का 1 महीना कैसे पढ़ा जाए कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपके पेपर में 85, 89, आपका 95, 90% आसानी से आ सके। देखो, मेरे पास कोई घुट्टी जादू की छड़ तो है नहीं जो मैं आपको दे दूं या आपके सर पर घुमा दूं 90% आ जाए। उसके लिए आपको मेहनत और सबसे ज़्यादा मेहनत और उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता, और अब तो बहुत ज़्यादा। ये समझ लीजिए, यदि आप 15 से 18 घंटे पढ़ सकते हो तो आपके 95% आ सकते हैं, अब अदरवाइज नहीं आ सकते। इसलिए आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 घंटे ही पढ़ो, मैक्स पढ़ने की कोशिश करना। ओके, चलिए देखो बात करते हैं हम 15 तारीख तक छोड़ दीजिए, 15 से और 24 के बीच के ये जो दिन हैं 16 से लेकर 23 तक के, इनका मैं बताऊंगा क्या करना है, वो बात की बात है। पहले हम 15 तक के, यदि मैं बात करूं 16 मार्च आज से और 15 अप्रैल तक की बात करूं, और इसमें कुछ जैसे कि दीपावली यानी कि होली है और कुछों के घर में शादी वगैरह, मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह के दिन को काट के, मैं ज़्यादा दिन नहीं काट रहा हूँ, मैं केवल 25 दिन मान के चल रहा हूँ कि यानी कि आप 16 मार्च से लेकर 15 मार्च तक केवल 25 दिन आप जी तोड़ मेहनत के साथ पढ़ते हो, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये 25 दिन मेरी लाइफ के आखिरी दिन हैं, और इनके बाद में आप ये समझ लो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं, ख़त्म है बस। और ये समझ लीजिए कि लाइफ का ये मेरा अंतिम एग्जाम है, इसके बाद में कोई लाइफ में एग्जाम नहीं होने वाला। ये पहले तो अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग को बता दीजिए कि भाई तेरे को बस एक काम करना है कि मेरे को ये 25 दिन मिले हैं, मनोज सर ने 25 दिन दिए हैं, इन 25 दिन में मुझे इतनी, मतलब मुझे पूरी ज़िंदगी में, यानी आप 100 साल भी जी सको, 100 साल में जितना आप एक्टिव रह सको उतना इन 25 दिनों में एक्टिव रहने की कोशिश करो। यानी पूरी ताकत लगा दो, झोंक दो इसमें कि 25 दिन इतने बेहतरीन तरीके से एक्टिव रखने हैं आपको कि आपको बिल्कुल भी हताश, डिमोटिवेट और आपको मतलब टेंशन, अपने दिमाग को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहली बात तो ये, जब भी कुछ कर पाओगे। अब आते हैं स्ट्रेटजी क्या है आपकी। देखिए 25 डेज में मैं स्पेशली इस वीडियो में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किस तरीके से, देखिए फिजिक्स का हमारा सैंपल पेपर्स की मैंने वीडियो देना स्टार्ट कर दी है, तो उसका 1-2 पार्ट आ चुका है, वो आज से कंटिन्यू होगा। ओके, तो फिजिक्स के आपको वीडियोज मिलेंगी, सैंपल पेपर का वीडियोज में सॉल्यूशन मिलेगा और पीडीएफ में भी मिलेगा, सैंपल बिल्कुल फ्री मिलेगा।
फिर इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस का क्या है कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख के दूं, तो मैं आपको क्या है कि पूरे मॉडल में से चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा, एक साथ पीडीएफ दे दिया करूंगा, और आपको पूरे मॉडल की भी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहां से मॉडल में से क्वेश्चंस को आप देख पाओगे। मॉडल से अलग क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो आप चित्रा, मास्टरमाइंड चित्रा होना चाहिए आपके पास में, उसमें से मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लगा दूंगा, मतलब क्वेश्चंस बता दूंगा, आप उनको तैयार कर लेना। बहुत बच्चों ने ले लिए होंगे पुराने, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो इनको जरूर ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 70 न्यूमेरिकल्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ये तुम्हें वीडियो में भी मिलेगा सॉल्यूशन, और प्लस आपका पीडीएफ में भी मिलेगा। पी का मतलब पीडीएफ, वी का मतलब वीडियोज मिलेगा। और एमसीक्यू करने हैं वो मैं आपको वीडियोज में भी दूंगा और पीडीएफ में भी दूंगा। वीडियोज में सॉल्यूशन के साथ दूंगा और पीडीएफ में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ओवरऑल बात की जाए तो आपको फिजिक्स में से 100 लेकर आने, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होता है, तो 70 में से 70 लेकर आने हैं फिजिक्स में। तो आप मेरी ये 4 चीजें करनी है आपको, सैंपल पेपर और ये इसके साथ में ये होमवर्क दिया जाएगा आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे पीडीएफ में, उनका आपको सॉल्यूशन याद करना है, यानी उन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है डेलीज वाई, ठीक है ना। डेली आपको मिलेंगे और डेलीज आपको वो क्वेश्चंस करने हैं 25 दिन तक लर्न, ओके राइट। चलिएगा अब केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या चीज इनफ है आपको 70 में 70 लाने के लिए, आपको सैंपल पेपर्स करने, जो हम आपको सैंपल पेपर देंगे मात्र 3 दूंगा या 4 दूंगा या 5, यानी कि 3 सैंपल पेपर तो मान के ही चलो, 3 से ज्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम नहीं हो सकते। यदि जिस बच्चे ने 3 सैंपल पेपर भी कर लिए सॉल्यूशन के साथ में, तो निश्चित रूप से आप अपने फर्स्ट डिवीजन बना लेना, 60% प्लस बना लेना, क्योंकि इन सैंपल पेपर ये डिफरेंट टाइप के सैंपल पेपर रहेंगे और इनसे बाहर बोर्ड परीक्षा का एक भी पेपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आप कहोगे सर हम प्रैक्टिस यानी कि सैंपल पेपर ही कर लेते हैं, तो फिर और करें ना करें। देखो ऐसा है, यदि आप सोचते हो कि सैंपल पेपर करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ पूरी किताब पढ़ लो, पूरा मॉडल पढ़ लो, जितने भी मार्केट में किताबें चल रही हैं वो भी कम है। लेकिन एक अब जो समय बच रहा है, समय का अभाव देखते हुए आप केवल, जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है तो वो केवल सैंपल पेपर कर ले, जो सैंपल पेपर कर सकता है तो वो इन सारी चीज़ों को कर ले। मतलब आप मैक्स से मैक्स करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं मैक्स से मैक्सिमम कर रहा हूँ, आपकी जितनी क्षमता है उससे भी कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करो अब, राइट। तो आपको मतलब कठिन से कठिन परिश्रम करना है अब, ओके। तो सैंपल पेपर्स जो मैं दूंगा वो सॉल्यूशन वही मिलेगा, वीडियो प्लस पीडीएफ में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बनाने की विधियां आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा, आज शाम को, और लाइव में स्टार्ट करूंगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाने की जितनी विधियां हैं उनकी अलग से सीरीज चला दूंगा मैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट विधियां लगभग पूरे केमिस्ट्री में से 8 से 10 विधियां करा दूंगा, उनसे बाहर नहीं जाएंगी आपकी। और सबसे केमिस्ट्री की पूरी जान क्या होती है, आपके रिएक्शंस में क्या होती है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और नाम वाली रिएक्शंस, ओके। इसके बाद आपके एमसीक्यू आते हैं, और पूरी केमिस्ट्री में से मात्र 20 से 25 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं आपको, राइट। 20 से 25 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, वो भी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, और पीडीएफ में भी दूंगा। तो ये काम आपने कर लिया, और साथ में आपका होमवर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, ये कर लिया तो ये इनफ है। 25 दिन तक ये चीज़ फॉलो करोगे, आपका 70/70 मुझसे ले जाइए गारंटी के साथ। पढ़ाना छोड़ दूंगा ये 70 में 70 ना आए तो, लेकिन आपको करना यही है जो मैं बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना अरे यार आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं करना है, करना पड़ेगा, राइट। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या सैंपल पेपर्स करने हैं, 8 और 5 नंबर वाली जो सीरीज है उसको मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। अब लगातार बैक टू बैक आपको बड़ी वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एमसीक्यू आपको दे दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके बाद आपको यानी कि सैंपल पेपर्स लगाने हैं, 8 नंबर वाली सीरीज के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और आपका एमसीक्यू करने हैं जो मैं आपको दूंगा। और साथ में आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी सबसे जरूर मैथ का सबसे बड़ा हथियार तो ये है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपका रहेगा, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना बेकार रहेगा। यदि आप अच्छा चाहते हो स्कोर मैथ में तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ
निकाल लेकर आएगा, ये हमेशा याद रखना। और साथ में आपका इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे पीडीएफ में, जो डेली बाई डेली आपको सॉल्व करने हैं। ओके, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये सैंपल पेपर कहाँ से मिलेंगे? सैंपल पेपर अब हम वीडियोज, मैंने आपको पीसीएम के सैंपल पेपर दे दिए हैं, पुरानी वीडियोज जाकर देख लेना। और अदरवाइज अब मैं डेली का डेली जो भी वीडियो कराया करूंगा उसके नीचे पीडीएफ वाली वीडियो की लिंक भी आपको दे दिया करूंगा। हर रोज की कम से कम आपकी 5 से 6 क्लास लाइव होने वाली हैं, हर रोज की कम से कम 5 से 6 क्लास लाइव होने वाली हैं। कम से कम आप ये समझिए घंटों की यदि मैं बात करूं तो 5 से 8 घंटे की लाइव की आदत डाल लीजिए। अब सारा मोबाइल का नेट बढ़वा लीजिए और 5 से 8 घंटे की लाइव क्लासेस चला करेंगे, जिसमें आपका मैं पूरा सारा कुछ समझाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ओके, चलिएगा, तो स्ट्रेटजी ये रहेगी, हमें क्या करना है पूरे इन 25 दिन में, इस पूरे को कब जाना है, इन 25 दिन में ये पूरा केमिस्ट्री में खत्म करना और मैथ में ये पूरा का पूरा 25 दिन में खत्म करना है। और हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी की वीडियो अभी मैं तुरंत ला दूंगा। इस वीडियो पर थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए रेस्पॉन्स, क्योंकि मैंने जब मैं बस में था तो उस समय पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में सोच रहा था और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ही स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है। ये स्ट्रेटजी आप यदि कर पा रहे हो, इसको फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है, आप कहीं से भी सैंपल पेपर नहीं मिल पा रहे हैं यदि, तो आप करना, घर बैठे बैठे करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर के 5 सालों के पेपर देख लो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उनको कर लेना, 70 जो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं मैं उनको कर लेना, और एमसीक्यू जो मैं दूंगा उनको कर लेना। पेपर का इनमें से यानी एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं जा सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। यदि आपने मेरे दिए हुए सैंपल पेपर कर लिए, 3 सैंपल पेपर मात्र, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 70 न्यूमेरिकल्स इनसे बाहर नहीं आएगा पूरे बोर्ड परीक्षा का एक भी, और एमसीक्यू कर लिए, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। आपको बस ये करना है। ओके, आपको अब ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कि जो सालों साल से पढ़ रहा है तो, और हम एक दिन में पढ़ के 80% 90% ला सकते हैं। पैसा जो सालों साल तक पढ़ रहा है वो भी सालों साल तक यही चीज़ पढ़ता है, राइट। और उनमें से भी तुमने कभी देखा है मतलब जूस निकलता हुआ गन्ने से, वो लगाता है, पहले दे दिया, उसके बाद में लगा, फिर पीछे से लगाता है, फिर दोबारा लगाता है, फिर पकड़ेगा, फिर दोबारा लगा देगा, जब तक उसमें से उस रस की एक बूंद को ना निचोड़ लेता तब तक वो बार बार लगाता रहता है। इसीलिए वही काम तुम्हें करना है, यानी कि मैंने जो निचोड़ बनाया है पूरा सारा कुछ निचोड़ दिया है, राइट। अब ये है तुम्हारे पास प्योर जूस है, इसको आप पी सकते हो तो पी लीजिए, अभी भी समय है 25 दिन का। यदि 25 दिन में तुम कर पा रहे हो, यदि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तो आप कर लीजिए। बोले परसेंटेज भी आपके सामने पड़े हैं और समय भी आपके सामने पड़ा है और मटेरियल भी आपके सामने पड़ा है। यदि आप कर पाओ तो ये काम कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका 15 तारीख तक का ही वो बनाना शेड्यूल, क्योंकि उसके बाद में मैं चेंज करूंगा, क्योंकि पेपर भी देखना जरूरी नहीं है कि 25-24 तारीख का, जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है, हिंदी का देखना, इसके आगे भी देखना है कि कितनी छुट्टी हैं, किस तरीके की वो रणनीति रहेगी कि पेपरों में किस टाइप से पढ़ें। लेकिन अब पेपरों से पहले के 25 दिन किस तरीके से पढ़ना है, ये वो स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कीजिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में 100% आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा 95% आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा 90% आ जाएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस स्ट्रेटजी से पहले यदि आपके 80% आने वाले थे, तो अब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद में आपका 95%, यानी कि अपना जितना भी स्कोर है उसमें आप 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकते हो। निश्चित रूप से 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि आप 60% पहले लेने वाले थे, तो अब की बार यदि आपका मतलब इस स्ट्रेटजी से पहले आपके 60% आने वाले थे बोर्ड परीक्षा में, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद में आपका 75 से 80% डेफिनेटली आएंगे, मतलब आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मैं इस स्ट्रेटजी की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका 15 से 20% जरूर इंक्रीज हो जाएंगे, निश्चित रूप से। और 15 से 20% पूरा तख्ता को अलट पलट कर देते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो बस ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने बस में बनाई थी, और बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात के लगभग यानी 2 बजने वाले हैं, फिर इसको एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा और 1-2 वीडियोज और बनाऊंगा। सो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ, हिंदी, इंग्लिश
और बायोलॉजी जो भी मटेरियल रहेगा, एयरपोर्ट्स एनडीए वगैरह, वो सारा का सारा हमारे सेकंड चैनल पर ही अपलोड होगा। ओके, बाकी मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो, एक क्या, आप तो लगातार लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।